ज़िंदगी कैरियर शूब्स में सफ़र सजल एली पाकिस्तानी अदाकारा हैं जिन्होंने टेलीविज़न और फ़िल्म के मैदान में वसीय काम किया है। इनका शूब्स इसकी दुनिया में सफ़र जवानी के इब्तदाई बरसों में शुरू हुआ और वक़्त के साथ हो हडर आर्म इंडस्ट्री में एक मुस्तकिल नाम बन गए। इनकी पैदाइश लाहौर, पंजाब में हुई और इन्होंने अपने बचपना और लड़कपन के साल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गुजारे। इनके वालिद के कामावर बाद में ख़ानदानी हालात के बायस हम मुख्तलिफ जगहों पर रहती हैं। वो चार बहन भाइयों में शामिल हैं और इनकी छोटी बहन नस्बूर अली भी अदाकार हैं। इब्तदाई ज़िंदगी आम पाकिस्तानी ख़ानदान की तरह गुजरी। सजल के ख़ानदान का शूब्स से ताल्लुक़ नहीं था और इनकी इंडस्ट्री में एंट्री ज़ातियाती तल्लुकात के ज़रिए नहीं बल्कि ऑडिशंस और छूटे मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स के ज़रिए हुई। ख़ानदानी माली हालात और ज़ाती ज़िम्मेदारियाँ बयान के का मकरने के फ़ैसले में शामिल थे। वालिदैन की अलहदगी के बाद सजल इनकी बहनावर भाई अपनी वालदा के साथ रहने लगे, जिससे उन पर मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ आईं। टीवी पर पहली बार वो एक छोटे किरदार में नजर आए जो 2000 की दहाई के आखिर में एक ड्रामा में था। उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए ऑडिशन दिए और जियो टीवी के एक ड्रामा में मुख्तसर किरदार हासिल किया। अगरचे ही किरदार मामूली था, लेकिन नास ने इनके लिए शेबज़ का माहौल समझने का मौका फराहम किया और कास्टिंग डायरेक्टर्स के नज़र में आए। जल्द ही इन्हें नौजवान नस्ल पर मबनी सीरियल्स में मज़ीद मौक़े मिलने लगे, जिनमें वो आमूमन शुखावर मासूम किरदार अदा करती थीं। इनके इब्तदाई मशहूर ड्रामों में महमूद आबाद की मिल्काएँ शामिल था, जिसमें इनका किरदार नुमायाँ था और प्रोड्यूसर्स ने इनकी अदाकारी को नोट किया। इसके बाद स्पोर्टिंग रोल से मरकज़ी किरदारों तक पहुँच वक्त के साथ हानों ने मुख्तलिफ निजी चैनल्स जैसे ARY डिजिटल, हम टीवी और G1 एंटरटेनमेंट में काम किया। सजल ने अमूमन ऐसे प्रोजेक्ट्स मंतखब किए जिनमें जज्बाती कहानियाँ ज़्यादा होती थीं। इन्होंने मुख्तलिफ समाजी पस मंज़र के किरदार अदा किए। कुछ में कम आमदनी वाले घरानों कैलर की, कुछ में मुतवसत तबके की कहानियाँ और कुछ में ज़्यादा खुशहाल तबके की ज़िंदगियों को दिखाया गया। ये मेरे लाडली और आसमानों पहल खाजी से ड्रामों से मिली। इन प्रोजेक्ट्स ने उन्हें आमादा काराओं से हटकर एक मजबूत पोजीशन में पहुंचा दिया। बाद में उन्होंने चपड़ हुआ और कहानी ये कर अकीजी से मुश्किल किरदार भी अदा किए, जिनमें हसास मौज़ूआत शामिल थे। पाकिस्तान में काम करने के साथ साथ सजल ने फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखा। पाकिस्तानी फिल्मों में ज़िंदगी कितनी हसीना है इनकी नुमाया फिल्म थी। बाद में इन्होंने बॉलीवुड में श्रीदेवी के साथ फिल्म मामा में काम किया। यहाँ का पहला बीन अल-अक़वामी प्रोजेक्ट था जिसने उन्हें वसीयतर नाज़रीन तक पहुँचाया। अदाकारी के अलावा उन्होंने फैशन ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की, अवार्ड तकरीबात में शिरकत की और मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ दिए। वह मुख्तलिफ ब्रांड्स के इश्तहारात में भी नज़र आए, जिनमें कपड़ों, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और टेलीकॉम में कंपनीज शामिल हैं। ज़ाती ज़िंदगी में सजल ने हमेशा निजी अंदाज़ा अपनाया। उन्होंने ख़ानदानी मामलात पर कम बात की। इनकी वालदा 2012 में वफ़ात पा गईं। जवान के लिए एक बड़ा सदमा था। सजल ने बताया खान की वालदान के करियर में सबसे बड़ी हौसला अफ़ज़ा शख्सियत थीं। सजल की मंगनी अदाकारा हदर ज़ामिर से हुई और दोनों नजीतत करीब में शादी की, जिसमें करीबी दोस्तावर ख़ानदान शरीक थे। बाद में मीडिया में इनकी अली हदगी की खबरें आईं, लेकिन दोनों ने इस पर खुलकर बात नहीं की। उनके कामयाब ड्रामों में यकीन का सफ़र और नंगरीज़ा आंगन, अल्फ और सुनफ़े आहन शामिल हैं। यकीन का सफ़र में उन्होंने एक मिडिल क्लास स्टूडेंट का किरदार निभाया और नंगरीज़ा में एक क़दामत पसंद माहौल ख्याल की, आंगन में प्री पार्टीशन दूर का किरदार, अल्फ़ा में एक रूहानिया और फ़िक्री कहानी और सुनफ़े आहन में पाकिस्तान आर्मी में शामिल होने वाली खातून का किरदार अदा किया। सजल ने वेब सीरीज़ और बिनाल अक़वामी प्रोजेक्ट्स में भी काम किया। अंग्रेज़ी ज़बान के प्रोजेक्ट्स में इनके शमूली तान के तवील टीवी कैरियर और प्रोफेशनल शहरत का नतीजा थी। इनके किरदारों का इंतखाब वक़्त के साथ बदला। शुरू में हल्के हल्के और नौजवान लड़कियों के किरदार, बाद में ज़्यादा संजीदा और गहराई वाले रोल। यही तब्दीलियाँ हैं इंडस्ट्री में एक दहाई से ज़्यादा कायम रखने में मददगार बनी। सजल के करियर की कामयाबी क्या एक बड़ी
جہان کا مسلسل کام کرنا، مختلف کرداروں میں ڈھل جانا اور چیلنجنگ اسکرپٹس کو قبول کرنا ہے۔ انہوں نے ٹی وی اور فلم دونوں میں توازن قائم رکھا اور رومانوی، سماجی مسائل اور تاریخی ڈراموں میں خود کو منوایا۔ انہوں نے ایم ڈی پروڈکشنز اور سکس سگما پلس جیسے بڑے پروڈکشن ہاؤسز کے ساتھ بھی کام کیا اور نئے ڈائریکٹرز کو بھی مواقع دیے۔ میڈیا میں ان کی کوریج ہمیشہ نمایاں رہی، چاہے پروجیکٹس کی تشہیر ہو یا فیشن تقریبات میں شرکت۔ ذاتی مشکلات جیسے والدہ کا انتقال اور ازدواجی مسائل کے باوجود سجل نے اپنا کیریئر جاری رکھا۔ یہ تسلسل آنے کی پیشوران ہمیابی میں اہم کردار ادا کرتا رہا۔ ایک چھوٹے کردار سے لے کر پاکستان اور بیرون ملک پہچان بنانے تک، سجل علی کا سفر بتاتا ہے کہ بغیر کسی شبز پس منظر کے بے محنت، درستہ اسکرپٹ کا انتخاب اور پروفیشنل رویہ اختیار رکھ کے لمبے عرصے تک کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔